हे एवरीवन, वेब कोडर की एक और न्यू वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि देख सकते हो, आज हम लोग मल्टर सीखने वाले हैं। मल्टर की मैंने एक वीडियो पहले से ही बना दी है, जिसके अंदर मैंने आप सभी को सिंगल फाइल जो थी वो अपलोड करना सिखाई थी। अब वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मल्टीपल फाइल्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, एक साथ आप मल्टीपल फाइल्स को कैसे सेव कर सकते हो सीखने वाले हैं यूजिंग मल्टर और नोड जेएस सर्वर। ओके, तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमने हमारा ऑफिशियल, आप जो बोल सकते हो, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर लॉन्च कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो, वरना आप हमारी वेबसाइट पर अगर कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाओगे तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का आपके कोड करते टाइम या एरर आ रहा हो, या आपको मुझसे वन ऑन वन अगर वीडियो कॉल पे बात करनी हो, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे डीएम कीजिए। डीएम करने से पहले ध्यान रखिएगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके आपको उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है। ओके, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी कर लेगी। उसके साथ साथ आपके जितने भी एरर्स है हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी आपकी हेल्प करने की। तो नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो अब शुरू कर लेते हैं। मल्टर यूज में लेने के लिए मैं फ्रंट एंड के ऊपर वीट काम में लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपना हमारा क्लाइंट साइड बना लेते हैं। ओके, मैंने एक ब्लैंक फोल्डर ले लिया यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लाइंट इंस्टॉल करूँगा। टर्मिनल को ओपन करेंगे, क्लाइंट फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे वीट को इंस्टॉल कर दूंगा। मैं थोड़ा सा फटाफट करूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको अगर मल्टर भी प्रॉपर इन डिटेल में चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो में ऊपर आई बटन के अंदर भी मैं मेंशन कर दूंगा। आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर मैंने सिंगल फाइल कैसे हैंडल करते हैं वो बताया है, और आज की वीडियो में मैं केवल मल्टीपल फाइल हैंडल करना दिखाऊंगा। तो बाकी दोनों वीडियो सिमिलर होने वाली है। इसको npm इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर npm रन देव करूँगा। आप लोग देख सकते हो हमारा वीट का जो कोड है इस लोकलहोस्ट के 5173 पोर्ट नंबर पर स्टार्ट हो चुका है। इसको ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वर्किंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वीट का कोड यहाँ पे वर्किंग है। यहाँ पर काउंट भी बढ़ रहा है, जो बॉयलर प्लेट डिफॉल्ट आती है वीट के कोड के अंदर। ओके, चलिए इसको कस्टमाइज करते हैं। इसकी एप डॉट जेएस को ओपन कर लेता हूँ मैं। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी अभी अभी नीड नहीं है। यहाँ पर मैं सारे बॉयलर प्लेट जो कोड हमें दिया हुआ है उसको सबको हटा देता हूँ अभी के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ड्यू बना दूंगा सबसे पहले। उस ड्यू को मैं नाम दे देता हूँ कार्ड अभी के लिए। यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक इनपुट टैग। इनपुट टैग जिसके अंदर हमारी फाइल जो होगी वो इनपुट होगी। तो इनपुट, उसका टाइप हमारा होने वाला है फाइल, क्योंकि हम लोग फाइल अपलोड करेंगे। ओके, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने जो इनपुट टैग जो बनाया है ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे वर्क करता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इनपुट टैग आ गया। अब यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन किया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस को रखा है, आप देख सकते हो। मैं इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। ओके, देखो यहाँ पे 3 इमेजेस है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करने की ट्राई करता हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक टाइम के ऊपर केवल एक इमेज को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो इनपुट टैग बनाया है वो सिंगल फाइल के लिए बना हुआ है। इसके अंदर मल्टीपल फाइल आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपको यहाँ पर इसको मल्टीपल डिफाइन करना होगा। उसके बाद ही आपका इनपुट टैग मल्टीपल फाइल को कैप्चर कर पाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं अगर रिफ्रेश करके। अब देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ फाइल तीनों सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई फाइल्स होगी वो भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आपको उसको मल्टीपल जरूर डिफाइन करना है। इतना हो जाने के बाद मुझे इसके बाद में एक बटन भी देना होगा, उसके बाद ही मैं अपलोड करूँगा उस चीज़ को।
बटन बना देते हैं, बटन पे दे देते हैं अपलोड नाउ। चलिए, अब आपकी जो फाइल है उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक्स्ट्रा CSS वगैरह सब कुछ हटा रहा हूँ यहाँ से। आपकी जो फाइल्स होती है आप उसको डायरेक्ट एक्सियोस के थ्रू आप लोग कह सकते हो सर्वर पे नहीं भेज सकते हो। उसको सर्वर पे भेजने से पहले आपको उसको एक स्टेट के अंदर सेव कराना जरूरी है। उसको आप स्टेट में कैसे सेव कराओगे? आप सभी को रिएक्ट का हुक पता होगा, यूज स्टेट, उसको काम में लेकर के हम इसको स्टेट के अंदर सेव कराने वाले हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा सिलेक्टेड फाइल और सेट सिलेक्टेड फाइल, और मुझे बाय डिफॉल्ट जो चाहिए वो चाहिए ब्लैंक अरे। ओके, ब्लैंक अरे क्यों ले रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी रुकिएगा। ओके, इतना हो जाने के बाद मुझे ये चाहिए सबसे पहले कि यूज़र अगर इसके अंदर कोई फाइल इनपुट करे तो वो ऑन चेंज ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी स्टेट के अंदर सेव हो जाएगी वो फाइल्स। वो कैसे होगी? तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराना है ऑन चेंज के ऊपर। ऑन चेंज के ऊपर मैं डालूंगा यहाँ पर यहाँ पे लिख देते चलो अपडेट। अपडेट फाइल नाम से मेरे को एक फंक्शन बनाना है। ओके, अपडेट फाइल नाम का जो फंक्शन है वो क्या करने वाला है यहाँ पर, अपडेट फाइल। यहाँ पर मुझे सजेशन भी आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। देखो, अपडेट फाइल का फंक्शन जब कॉल होगा वो क्या करेगा, ई लेके आएगा। ई क्या होती है, वो वैल्यू लेकर आके आएगा। उसके अंदर से हमें जो हमारी फाइल्स होती है वो फाइल्स मिलने वाली। फाइल्स कैसे मिलेगी, वो एक अरे के रूप में मिलेगी। अब वो कैसा होता है मैं एक बार इसको कंसोल करा के भी आपको दिखाता हूँ। वो अरे के रूप में किस तरह होने वाली है, यहाँ पर चलते इसको कंसोल पे। मैं यहाँ पर 3 फाइल सेलेक्ट करूंगा और ऑन चेंज पे आप देखिएगा यहाँ पे कंसोल होता है। जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ पे हमारा कंसोल आया है। कंसोल के अंदर हमें फाइल्स मिली है 3। ये फाइल्स के ऑब्जेक्ट मिले हैं और हमें एक अरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट मिले हैं। हमारे तीनों फाइल इसके अंदर मिली है। उसके अंदर हमें उसका लास्ट मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं, उसका टाइप दिखा रहे हैं, उसका उसका साइज भी है। ओके, तो ये हमें एक अरे मिलने वाला है। अरे के अंदर हमें तीनों फाइल यहाँ पे मिल चुकी है और हमारी जो तीनों फाइल है सेट सिलेक्ट फाइल के थ्रू इसके अंदर यहाँ पर सेव हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारी फाइल तो यहाँ पे सेव हो गई, उसको हमें सर्वर पे सेव कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये बटन क्लिक करवाएंगे। बटन क्लिक के ऊपर हमारी जितनी भी फाइल्स है हम लोग उसको सर्वर पे भेज देंगे। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर बना देता हूँ एक फंक्शन सेंड फाइल्स के नाम से। मान लो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो अगेन सेंड फाइल्स, ये हमारा फंक्शन होने वाला है। फंक्शन को ध्यान रखिएगा, अगर आप एपीआई काम में ले रहे हो तो उसको एसिंक्रोनस जरूर रखें, वरना आपको एरर आ सकता है। उसके साथ साथ हमेशा की जैसे तरह जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ, आपको यहाँ पर ट्राई एंड कैच जरूर काम में लेना है। ट्राई एंड कैच हो गया। सबसे पहले क्या करना है, आपके ये जो फाइल्स है सिलेक्टेड फाइल्स के अंदर आ गई है, उसको आप लोग डायरेक्ट नहीं भेज सकते हो। आप उसको डायरेक्ट एपीआई एंड पॉइंट के थ्रू नहीं भेज पाओगे। उसको भेजने के लिए आपको उसको एज ए फॉर्म डेटा कन्वर्ट करना होता है। ओके, अब फॉर्म डेटा के अंदर आप कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि वो तो आपको अरे के रूप में मिलने वाली है। आप एक एक फाइल को कैसे निकालोगे और कैसे फॉर्म डेटा में कन्वर्ट अपेंड करोगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कॉन्स्ट बनाना। फॉर्म डेटा का है हमारा रिएक्ट के अंदर एक, आप मान सकते हो फंक्शन है, वो हमने कॉल करा के उसमें से फॉर्म डेटा निकाल लिया। ओके, अब इस फॉर्म डेटा के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो ये अरे है उस अरे में से हमें एक एक फाइल निकालनी है और उसको अपेंड कराना है। ओके, उसको करने के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अरे डॉट, उसके बाद में हमें फाइल कहाँ से मिलने वाली है, हमें फाइल मिलेगी यहाँ पर सिलेक्टेड फाइल। सिलेक्टेड फाइल्स में से मिलेगी। अब हमें क्या करना है, उसमें से एक एक फाइल को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि हमें उसमें से एक ईच फाइल निकालनी है। ओके, अब ईच फाइल कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इस तरह से।
ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा है, हमारे पास अरे है, उसमें से ईच फाइल में से एक एक मैंने फाइल निकाली है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हो सकती है, तो उसमें उसमें से एक फाइल यहाँ पे मिल चुकी है। अब ऐसे कैसे क्या करेगा, हर फाइल के साथ करेगा। तो अब मुझे जो फाइल मिली है उसको मैं फॉर्म के अंदर अपेंड कराऊंगा इस तरह से। उसमें मैंने क्या करा है, उस फाइल का नाम मैंने फाइल ही दिया है, और वो जो मुझे सिंगल फाइल मिली है वो मैंने यहाँ पे अपेंड कराई है फॉर्म डेटा के अंदर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सिलेक्टेड फाइल्स का एक अरे था उसके अंदर हमारी सारी फाइल्स आ चुकी है। उस फाइल में से हमने एक फाइल को निकाला और एक फाइल के साथ हमने ये किया, उसको अपेंड कराया है। तो अब ये क्या करेगा, लूप, ये इस लूप के अंदर रन करेगा और उसमें जितनी भी फाइल्स होगी सबको ये से अपेंड करा देगा। ओके, अब हमारी फाइल्स भेजने के लिए रेडी है। अब हमें काम में लेना एक्सियोस। एक्सियोस अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया, तो पहले वो इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सियोस होने के बाद अगेन रन करेंगे इसको। डन, इसको मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहले एक्सियोस को इंपोर्ट करना ना भूले हमेशा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब हमें एक्सियोस पर रिक्वेस्ट करनी है, तो सबसे पहले हम लोग अभी के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। एक्सियोस के ऊपर हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है। हमारे यूआरएल होने वाला है ये लोकल होस्ट के ऊपर हमारा पोर्ट नंबर होगा सर्वर का 3001/अपलोड। ओके, उसके साथ साथ हमें फॉर्म डेटा भेजना है क्योंकि हमारी फाइल्स भेजनी है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बहुत से बंदे मिस कर देते हैं, अगर आप यहाँ पे फाइल्स भेज रहे हो तो आपको उसका हेडर जो होता है, हेडर के अंदर उसका कंटेंट टाइप मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगेन इस चीज़ को ध्यान से सीखिए। अगर आप लोग उसको कंटेंट टाइप मेंशन नहीं करोगे तो आपका ये फॉर्म डेटा वर्किंग नहीं होने वाला, आपकी फाइल्स वहाँ पे सेंड नहीं होगी। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे कोमा लगाएंगे और यहाँ पे इसको ए से बना लेंगे। उसके बाद इसके अंदर देखो मुझे सजेशन भी आ चुका है। हेडर्स के अंदर मुझे क्या करना है, कंटेंट टाइप को पास करना है। कैसे पास करना है, मल्टी पार्ट स्लोस फॉर्म डेटा। ओके, आपको ऐसे उसको पास करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करा लेता हूँ। इफ अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं उसको कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, या मैं इसको पूरे रिस्पॉन्स को कंसोल करा दूंगा। डन, हमारा क्लाइंट साइड कंप्लीट है। इसको टेस्ट करते हैं एक बार। नेटवर्क टैब में चलते हैं। मैंने तीनों फाइल सिलेक्ट करी है। ओके, अपलोड पे क्लिक किया, हमारी रिक्वेस्ट गई, बट वहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो फाइल्स जा रही है बाइनरी के अंदर, मतलब कि हमारा यहाँ पे वर्किंग है, बट हमें एरर आया है क्योंकि अभी तक हमने हमारा सर्वर बनाया ही नहीं है। तो ये फाइल जाएगी कहाँ पे। ओके, तो सर्वर कैसे बनाते हैं वो भी सीख लेते हैं। मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा अगेन आपस से ऊपर। इस फोल्डर को अब हम बंद कर दें, इसकी हमें नीड नहीं है। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा सर्वर के नाम से। मैं इस फोल्डर से बाहर आ जाऊंगा और सर्वर वाले फोल्डर के अंदर चलेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नोड जेएस का जो होता है पैकेज इनिशियलाइज करना है। तो npm init -y, ताकि हमारी पैकेज डॉट जेसन वाली जो फाइल है वो यहाँ पे बन जाए। डन, ये होने के बाद अब हमें इंपोर्टेंट पैकेज इंस्टॉल करने हैं। वो कौन कौन से पैकेजेस होने वाले हैं, सबसे पहले आपका npm myexpress, जिससे हमारा सर्वर बनेगा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पैकेज है मल्टर, जो हमारी फाइल्स हैंडल करने वाला है। तीसरा हमारा पैकेज है कोरस। कोरस सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी एपीआई प्रॉपर वर्क नहीं करने वाली, तो ध्यान रखिएगा, कोरस जरूर इंस्टॉल कीजिएगा आप। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग तैयार हैं हमारे कोड को रन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना दूंगा index.js के नाम से, और पैकेज.json के अंदर हम लोग एक स्क्रिप्ट बना देते हैं अभी के लिए। डेवलपमेंट में हमें रन करना है नोडमोन के साथ index.js फाइल को। हमारा काम हो चुका है, इसको हम लोग रन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा कोड रन हुआ, यहाँ पे कुछ भी कंसोल नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमारी फाइल यहाँ पे ब्लैंक पड़ी है।
चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्सप्रेस का बेसिक सा सर्वर बनाना है। एक्सप्रेस इसको रिक्वायर करेंगे यहाँ से। उसके साथ साथ हम लेने वाले हैं यहाँ पर मल्टर। मल्टर के साथ में हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पर कोरस। ओके। उसके बाद सबसे पहले आपको एक्सप्रेस को निकाल देना है ऐप के अंदर, क्योंकि हमें एक एक्सप्रेस का सर्वर बनाना है। उसके बाद हम लोगों को कोरस को काम में लेना है, वरना आपकी ऐप वर्क नहीं करने वाली। हम लोग अभी के लिए यहाँ पर ऐप डॉट गेट नाम से एक एंड पॉइंट बना लेते हैं, ताकि हम लोग इसको टेस्ट कर सकें। ऐप डॉट गेट। ओके। ऐप डॉट गेट के साथ में हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे, इसको स्लैश पे डालना है ताकि हम लोग इसको होम पेज पे ओपन कर सकें। इसके साथ हमें मिलते ही रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स। ये हमें दो चीज़ें पैरामीटर मिलते हैं। हम उसको इस तरह से फंक्शन बनाना है और यहाँ पे लिख देते हैं सर्वर बाय वेब कोडर। ओके। ये हमारा फर्स्ट टेस्टिंग करने के लिए एंड पॉइंट होगा जो गेट रिक्वेस्ट पे चलेगा। उसके बाद हम इसको लिसन भी करवाना है, तो ऐप डॉट हम इसको लिसन करा लेते हैं। वो हम कराने वाले हैं 8000 पोर्ट के ऊपर। सॉरी, हम लोग इसको कराएंगे 3001 के ऊपर। ओके। अब हमारा सर्वर रनिंग है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा लेते हैं, ताकि हम लोग उसमें कंसोल करा सके। अगर हमारा सर्वर रन होता है तो मुझे कंसोल करवाना है ये। इसको सेव करते हैं। हमारा नोड 1 रनिंग था, तो हमें यहाँ पे कंसोल आ चुका है। हमारी जो पोर्ट नंबर 3001 है उस पर हमारा सर्वर रनिंग है। उसको चेक कर लेते हैं रन कर रहा है नहीं। लोकल होस्ट के ऊपर 3001 पे हम लोग जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे सर्वर रनिंग है हमारा वेब कोडर का। तो ये एक बिल्कुल मैंने बेसिक से एक्सप्रेस का एक सर्वर बनाया है। अब चलो फाइल हैंडल करना सीखते हैं। सबसे पहले फाइल हैंडल करने से सबसे पहले आप सभी को जो मल्टर है उसको आपको इनिशलाइज करना होता है। इनिशलाइज कैसे? आपको मल्टर को उस चीज आपको फाइल पाथ बताना पड़ता है कि वो जो फाइल जाने वाली है वो आपको कहाँ पे सेव करनी है। ओके। तो वो कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट स्टोरेज हमें काम में लेनी है। मैंने उसको नाम दिया, आप उसको कुछ भी नाम से दे सकते हो। इजिकल टू, अब मुझे क्या करना है, मल्टर जो हमने इंपोर्ट किया है उसको उसको लेकर के हमें उसकी डिस्क स्टोरेज काम में लेनी है, जो हमारी सर्वर की लोकल स्टोरेज होने वाली है। उसके बाद उसके डबल ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और हमें यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डालनी है। ओके। कॉन्फ़िगरेशन कैसे डालनी है? सबसे पहले हमें डेस्टिनेशन बतानी होती है कि हम लोग हमारी फाइल कहाँ पे सेव करने वाली है। तो मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन बताऊंगा। अब मल्टर क्या करता है, हमें यहाँ पे 3 पैरामीटर देता है। एक देता है हमें रिक्वेस्ट, एक देता है हमारी फाइल। फाइल हमें क्या करता है कि मल्टर डिकोड करके हमें यहाँ पे फाइल भी दे देता है। उसके साथ एक हमें देता है कॉल बैक। कॉल बैक क्या काम करता है? कॉल बैक के अंदर हमें उस चीज़ की वैल्यू डिफाइन करनी होती है। मान लो मैंने डेस्टिनेशन बताया, तो डेस्टिनेशन में कहाँ पे करवाना चाहता हूँ, मुझे फाइल कहाँ पे सेव करवानी है, तो मैं यहाँ पे कॉल बैक लिखूंगा। इसको ऐसे लिखूंगा। अब यहाँ पे मैंने नल क्यों लिखा है? क्योंकि ये आपका फर्स्ट पैरामीटर होता है। मान लो अगर अपलोडिंग के टाइम पे कोई एरर आ गया तो आपको क्या करना है? मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आप उसको कंसोल करवा सकते हो आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे फंक्शन कॉल कर सकते हो एक्स्ट्रा। ओके। मुझे अभी के लिए डायरेक्ट अपलोड वाले फोल्डर में अपलोड करने वाला हूँ। अब हमारा अभी तक वो फोल्डर यहाँ पे बना नहीं है, हम लोग वहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं अपलोड्स के नाम से। डन। उसके बाद सेकंड पैरामीटर हम लोग इसको देने वाले हैं। मान लो कि हमारे पास 3 फाइल है। अब हमारी फाइलों का नाम है फाइल नंबर 1 2 3। ओके। अब अगर हम उनके नाम वापस से नहीं रखेंगे तो यहाँ पे वो रेंडमली नाम से यहाँ पे सेव होने वाली है। हमें रेंडम नाम से नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फाइल का आपको नाम भी डिफाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम लोग फाइल नेम लिया हमने, इसको मैंने बहुत डीपली पुरानी वाली वीडियो में बताया। आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगेन इसके अंदर भी कोई एरर आए तो नल कर दिया मैंने। और हमें जो पैरामीटर यहाँ पे मिला था फाइल, हम लोग उसको लेंगे। फाइल को लेकर के डॉट ओरिजिनल नेम, जो हमें फाइल का ओरिजिनल नेम
क्लाइंट साइड से मिलने वाला है वही हमें अपलोडिंग के टाइम पे उसका नाम रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका सेटअप रेडी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको एक एज ए मिडलवेयर बनाना है। उसको मिडलवेयर कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट अपलोड इज इक्वल टू मल्टर। अब मल्टर के अंदर हमें क्या देना है, हमने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई है स्टोरेज नाम से, वो हम लोग वो पास कर देंगे। ओके, अब हमने मल्टर को लिया है, मल्टर के अंदर ये स्टोरेज के अंदर हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी वो हमने पास कर दी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टर को एज ए मिडलवेयर काम में ले सकते हैं। मिडलवेयर क्या होता है, मान लो आपकी एपीआई हिट हुई है, आपकी एपीआई पे यहाँ पे जो आपका मान लो थ्रेड पहुंचा ही नहीं है, उससे बीच के अंदर अगर कोई प्रोसेस होती है उसको मिडलवेयर बोलते हैं। वो कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। हमारा एंड पॉइंट वहां पर था एप डॉट पोस्ट के नाम से अपलोड। ओके, एप डॉट पोस्ट, हमारा एंड पॉइंट वहां पे था स्लैश अपलोड। ओके, अपलोड के साथ साथ हमें वहां पे मिलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या मिलते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ये हमें दो पैरामीटर यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ आपको एक बार। मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल को कंसोल कराया है। ओके, क्योंकि हमें जो फाइल मिलने वाली है वो रिक्वेस्ट के साथ आने वाली है। तो अभी के लिए मैं अपलोड के अंदर केवल कंसोल करवा रहा हूँ ताकि आपको उसका नाम वगैरह बता सकूँ। ओके, एक बार इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मेरी फाइल सिलेक्टेड है, मैं सीधा अपलोड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट गई बट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमने बैकएंड से कोई रिस्पॉन्स भेजा नहीं है। कंसोल चेक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड आया है। अनडिफाइंड क्यों आया है, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपका जो एक्सप्रेस होता है वो डायरेक्ट आपकी फाइल्स को रीड नहीं कर सकता है। फाइल्स को रीड करने के लिए उसके बीच में मिडलवेयर के तौर पे आपको मल्टर काम में ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका मिडलवेयर यूज में लेना पड़ेगा हमें। मिडलवेयर में कैसे मल्टर काम में लेंगे, हमने ये जो अपलोड बनाया है यहाँ पर उसको यहाँ पे डालते हैं अपलोड डॉट। अब हमें ध्यान रखना है हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पे सिंगल फाइल ना करके हमें उसको क्या करना है, अरे। हमें वहाँ पे फाइल्स का एक अरे मिलने वाला है। ओके, उसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास करना होता है। एक पास करना होता है हमें नाम, जो हमारी फाइल्स जिस नाम से आने वाली है, नाम कौन सा होने वाला है, आप लोग क्लाइंट साइड पे देखो, यहाँ पे हमने इसको तो एक नाम दिया था, याद है आपको, ये इसको आपको फाइल्स, यहाँ पे मैंने इसको नाम रखा है। अब हमें जो फाइल्स मिलेगी वो इसी नाम से मिलने वाली है, तो हम लोग सर्वर पे भी उसको उसी नाम से हैंडल करेंगे। मैंने यहाँ पे फाइल्स मेंशन कर दिया। उसके साथ साथ हमारे साथ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम कितनी फाइल्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। मान लो मैं यहाँ पे 10 फाइल का कर दिया, अब क्या होगा, यहाँ पर केवल 10 फाइल ही यहाँ पे अपलोड होगी मैक्सिमम। मैं यहाँ पे कोमा लगा के इसको सेव करता हूँ। हमारा अपलोड का फोल्डर अभी खाली है। ओके, मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं 3 फाइलें सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 के नाम से, ओपन किया, इसको अपलोड किया। सर्वर पे चलते हैं, यहाँ पे अगेन हमें क्या आया है, अनडिफाइंड आया है। ओके, अपलोड फोल्डर अगर हम लोग चेक करें, अपलोड फोल्डर के अंदर हमें हमारी तीनों फाइल्स यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि हमें हमारी तीनों फाइल्स यहाँ पे मिल चुकी है। तो हमारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे ये अनडिफाइंड क्यों आया इस बार भी, क्योंकि हमारी जो फाइल्स थी वो एक सिंगल फाइल ना होकर के यहाँ पे हमें मल्टीपल फाइल मिलने वाली थी। तो एक बार हम लोग प्रॉपर रिक्वेस्ट के अंदर देखते हैं वहाँ पे कुछ आता है क्या। और अभी के लिए मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स भी भेज देता हूँ। मैं इन तीनों फाइलों को वापस से डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसको अगेन रन करते हैं कोड को। मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है, फाइल अपलोडेड, हमारी 3 फाइल यहाँ से गई है। सर्वर पे चलते हैं, हमारी तीनों फाइल फोल्डर के अंदर अपलोड हो चुकी है 1 2 3 तीनों। ओके, अब हम लोग हमारी रिक्वेस्ट को एक बार चेक करते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर हमें फाइल कहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल नहीं लिखना था, हमें यहाँ पे लिखना था रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल फाइल नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आने वाली है। तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स लिखना है। मैं इसको एक बार वापस से चेक कराता हूँ आपको। देखो मैंने वापस अगेन अपलोड किया। अब देखो कंसोल के अंदर हमें एक अरे प्रिंट हुआ है जिसके अंदर हमें 3 फाइल्स मिली है। फाइल्स के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमें फील्ड का नाम मिला है। फील्ड का नाम जो हमने क्लाइंट साइड पर दिया था वह नाम है। हमारी फाइल का ओरिजिनल नाम क्या था, वो 3.png था। आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पर ओरिजिनल नेम ऊपर यूज में लेना बताया था। ये देखो कॉल बैक के टाइम पे फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, वो नाम मैंने यहाँ से कैप्चर किया है। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मेरी जो फाइल का ओरिजिनल नाम है उसी फाइल के नाम से उसको सेव करना है। उसके बाद उसकी इनकोडिंग किस टाइप की थी, 7 बिट की थी। मीम टाइप क्या था, ये था। डेस्टिनेशन क्या थी, कहाँ पे वो सेव हुई है, फाइल का नाम क्या था, उसका पाथ क्या है, उसका साइज क्या है। तो यहाँ पे मेरे तीनों फाइल्स यहाँ पे सेव हो चुकी सक्सेसफुली, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये था बिल्कुल इजी मेथड एकदम, जिसके अंदर आप लोग मल्टर काम में लेकर के मल्टीपल फाइल्स को हैंडल कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग मल्टर को और भी डीपली सीखने वाले हैं कि आप लोग कैसे सेपरेट अलग अलग फाइल्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे सेपरेट फाइल्स को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग फोल्डर में सेव करवा सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को इसमें भी किसी तरह कोई एरर आ रहा है तो आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके छोटे सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।